कासगंज से खबर सामने आ रही है। जमीन पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़प यहां पर देखी गई है। एक पक्ष पर पथराव और दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। पथराव में 3 से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से चोटिल यहां पर बताई जा रही हैं। लगभग 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल। एसडीएम और पुलिस मौके पर फायरिंग से इनकार किया गया है। हालांकि साहवर थाना क्षेत्र के सामंती नगला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जमीन पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़प देखी गई थी। एक पक्ष पर पथराव करने का आरोप लगा है तो दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप यहां पे लगा है। हालांकि जब मौके पर एसडीएम और पुलिस पहुंचती है, फायरिंग से इनकार कर किया जा रहा है। 2 तस्वीर आपके सामने, पथराव और फायरिंग का आरोप यहां लग रहा है। जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एसडीएम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। हालांकि जब उनसे पूछा गया फायरिंग को लेकर तो उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया है। साहवर थाना क्षेत्र के सामंती नगला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जहां ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां पर 2 पक्षों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर के, जमीन विवाद को लेकर के ये हिंसक झड़प देखी गई। खबरों में आगे रुक करते हैं। बड़ी खबर अब आगरा से। आगरा धर्मशाला हादसे में 2 और आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। धर्मशाला ट्रस्टी राजू मेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डर हरीश कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठेकेदार राघवेंद्र उपाध्याय पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। कल धर्मशाला खुदाई में मकान गिरने से बच्ची की मौत हो गई थी। तो आगरा में जिस तरीके से धर्मशाला यह हादसा सामने आता है, इसमें अब 2 और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में धर्मशाला ट्रस्टी राजू मेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डर हरीश कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही कहा गया है कि अभी आगे जितने भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, एक-एक करके सब पर एक्शन लिया जाएगा। आगरा हादसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में अपना घर खोने वाले लोग पलायन करने को मजबूर हैं। चूल्हा और देखिए सिलेंडर और घर का जरूरी सामान लेकर पलायन को मजबूर है लोग। महिला, बच्चे, बुजुर्ग हर कोई परेशान है। टीला माईथान में रहने वाले लोग बेबस हैं और लाचार हैं। अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकल रहे लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। आगरा में मकान हुए थे जमींदोज, लेकिन भ्रष्ट तंत्र को कब मिलेगी डोज? जी हाँ, 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है आगरा में हुए हादसे के बाद, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है कि जो मकान इस हादसे की जद में आए हैं उन घरों में रहने वाले लोग किस तरह से पलायन को मजबूर हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप लोग बहुत परेशान हैं। रात भर आप सो भी नहीं पाए? नहीं सो पाए साहब, ना खाने को है ना कुछ है। सारी कहानी ख़राब है। और जो राय बहादुर धर्मशाला वाले हैं, इनके राजू मेहरा जी, एक अजय अवागढ़ वाले हैं। उन्होंने से बहुत कहा लेकिन उन्होंने माना नहीं है। हम सबकी कवरें खोदी है इसमें। गड्ढा नहीं, बेसमेंट नहीं खोद रहे थे, हमारी कवरें खोद रहे थे वो। बहुत बड़ी, देखिए ये पीड़ित हैं। इनके जो दिल के जो जज्बात हैं, जो भावुकता इनके चेहरे पर नजर आ रही है। इनका कहना है कि ये हमारे लिए कब्र खोदी जा रही थी। आप बताइए, आप लोगों के लिए पूरा जो आशियाना है उजड़ चुका है। आप लोगों की सरकार कह रही है कि हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था नहीं करी है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हम बार बार जाते हैं, कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हो पाया। और पहले से ही हमने बोला, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो लोग इस हादसे की जद में आए हैं उनको अस्थायी तौर पर रहने, ठहरने और उनके जीविकोपार्जन का इंतजाम किया जाए। तो कोई रात में कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके लिए दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। आपको दिखाते हैं, आपको लेके दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा भैया। 25 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। वो ये सोच रहे हैं ये दूसरा भी हादसा और बड़ा हादसा हो जाए। अभी तक कोई भी सुनवाई। आपने खुद इंतजाम किया? रात को सर हम बाहर सोए हैं रोड पे, सब बच्चों को लेके, अपनों को जो रिश्तेदार के यहाँ थे वो रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आप देख सकते हैं किस तरह से सिलेंडर लेकर लोग निकल रहे हैं। अपना घर का जरूरी सामान लेकर लोग निकल रहे हैं। चूल्हा है, बाल्टी है, यानी जो कहा जाए कि जो डे टू डे बेसिस पर किस तरह से, देखिए कपड़े लेकर महिलाएं निकल रही हैं। आप बताइए माता जी, कहाँ रुकने का इंतजाम है? क्या व्यवस्था है? इंतजाम नहीं है, कहीं इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही। कहाँ जाए परिवार को लेके? लेकिन सवाल यही उठता है कि किस तरीके से आगरा विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी शहर में सुनियोजित विकास की है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अर्बन डेवलपमेंट की है, लेकिन किस तरह से कहीं ना कहीं एक नेक्सस काम कर रहा है, एक गठजोड़ काम कर रहा है, जिसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की होड़ में
इन हादसों की बुनियाद रखी जाती है। और यही वजह है कि जब ये हादसे होते हैं उसके बाद आगरा प्राधिकरण जागता है और कार्रवाई करता है। ज़रूरत इस बात की है कि एक बृहद अभियान चलाया जाए जिसके तहत ऐसे भवनों की समीक्षा की जाए, ऐसे निर्माणों की समीक्षा की जाए जो कहीं ना कहीं जिसकी जद में और भी लोग आ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो नितिन उपाध्याय ने उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है जो अब वहां से पलायन करने को मजबूर है। तो वहीं आगरा धर्मशाला हादसे में पीड़ित परिवारों से आज कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुलाकात की और मृतक बच्ची के दादा को 2 लाख रुपए का चेक दिया है। इस मौके पर एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे और साथ ही इस हादसे की जद में जितने भी मकान आए हैं उन लोगों की प्रशासन हर स्तर पर मदद करेगा। वहीं रहने के लिए डूडा के तहत मकान भी दिए जाएंगे। तुरंत ये हमने करवाया। डीएम साहब आगरा और पुलिस कमिश्नर आगरा और वीसी आगरा दोनों से बात हुई, तीनों से बात हुई। तीनों यहाँ पर मौके पर आए भी और उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाला भी, जिसमें कि उनको धर्मशाला में रहने की व्यवस्था हो गई पूरे परिवारों को और भोजन आदि की। फिर मैं गया अस्पताल जहाँ उनका इलाज चल रहा था, वहाँ भी मैंने निर्देशित किया कि उनके इलाज बढ़िया से बढ़िया हो, कोई कोताही ना हो और उसकी जो पैसे की चिंता वो अस्पताल ना करे। इसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 मिनट बाद मुझे दोबारा फ़ोन करके बताया। उनकी मैं संवेदनशीलता को नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं कि उन्होंने तुरंत ये मुझे बताया कि 2 लाख रुपए उस बच्ची के इलाज के, और जो बच्ची जिसकी मृतक हुई उसके परिवार को सहायता राशि और जो घायल हैं उनका पूरा इलाज सरकार करेगी, उसमें कोई कोताही नहीं बरती। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।